नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई और नवादा को क्या कुछ बड़ी सौगात दी, जिसके बाद एक बार फिर से नीतीश सुर्खियों में है। मैं आपको बताऊंगा चिराग पासवान के दावे में कितना है दम, जो उन्होंने आरजेडी की टूट को लेकर किया है। मैं आपको बताऊंगी नीतीश कुमार के पुराने साथी केसी त्यागी का जेडीयू का साथ छोड़ने के बारे में। मैं आपको बताऊंगी पटना में हो रहे TRE 4 कैंडिडेट्स प्रदर्शन के बारे में। मैं बताऊंगी आपको बिहार के अलग अलग जिलों में गैस सिलेंडर को लेकर क्या कुछ माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में आज जमुई और नवादा पहुंचे, जहां से उन्होंने प्रदेश को एक बार फिर से करोड़ों की सौगात दी और कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया। सीएम पहले जमुई पहुंचे। जमुई को कुल 914 करोड़ रुपए की 370 विकास योजनाओं की सौगात दी, 602 करोड़ रुपए की 181 योजनाओं और 312 करोड़ रुपए की 189 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि बिहार में तेजी से काम हो रहा है और आने वाले समय में केंद्र के सहयोग से और तेजी से काम होगा। वहीं एक बार फिर नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान मंच पर सम्राट चौधरी को लेकर आगे आए और लोगों से अभिवादन की गुजारिश की। इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो सब आप बढ़ेंगे, सबके लिए तो आपको बताना ना, ठीक है बोले। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करें, इतना जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और श्रेयसी सिंह भी मौजूद रही। जमुई के बाद सीएम नवादा पहुंचे और वहां 244 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 55 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं का उद्घाटन किया। समृद्धि यात्रा के तहत कल 19 मार्च को मुख्यमंत्री मुंगेर और लखीसराय में रहेंगे, जबकि 20 मार्च को गया और औरंगाबाद का दौरा करेंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 17 मार्च से शुरू हुई इस यात्रा में वो सबसे पहले भागलपुर और बांका पहुंचे थे और आज वो जमुई और नवादा पहुंचे। बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत थमने की बजाय और तेज हो गई है। महागठबंधन को मिली हार के बाद जहां विपक्षी मंथन की स्थिति में है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री चिराग पासवान के एक बयान ने नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट हो सकती है और कई विधायक उनके संपर्क तक में हैं। ऐसे में चिराग के इस दावे ने पहले से दबाव में दिख रहे विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी असंतोष बढ़ रहा है। उनके मुताबिक विपक्षी दल अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय आरोप लगाने में ज्यादा व्यस्त हैं और अपनी पार्टी के लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जिन दलों के नेता दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि बड़ी संख्या में आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान यह स्थिति साफ नजर आई, जब विपक्ष के कई विधायक वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई और बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वोटिंग का पैटर्न रहा है और जो अंदरूनी खींचतान देखने को मिली है, वो बताती है कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट किस तरीके से बरकरार है। विपक्ष पर जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे, वहीं विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हार के बाद बार बार हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप लगाना आत्ममंथन से बचने का तरीका है। उनके मुताबिक अगर विधायकों का अपनी पार्टी पर भरोसा होता तो वो मतदान से दूरी नहीं बनाते। उन्होंने सवाल उठाया कि ये स्थिति खुद बताती है कि विपक्ष के भीतर कितनी नाराजगी है। बता दें कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस जीत ने सत्ता पक्ष को मजबूती दी, जबकि विपक्ष के लिए यह झटका साबित हुआ।
इस वक्त जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने खुद को पार्टी से अलग करने का फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के सदस्यता अभियान के समाप्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी सदस्यता रिन्यू नहीं कराई। केसी त्यागी ने जेडीयू से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि केसी त्यागी ने जेडीयू के 7 सालों के सफर को विराम देने का मन बनाया है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू का सदस्यता अभियान हाल ही में खत्म हुआ, जिसमें पार्टी के अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया। हालांकि केसी त्यागी ने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। इसे पार्टी नेतृत्व से उनके नाराजगी या दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। केसी त्यागी जेडीयू के पुराने और प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चेहरों में शामिल रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे केसी त्यागी दिल्ली में रहकर मजबूती से अपनी पार्टी का पक्ष रखा करते थे। ऐसे में उनका सदस्यता रिन्यू नहीं कराना जेडीयू के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक केसी त्यागी या जेडीयू की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें, हाल के कुछ महीनों में केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू नाराज चल रही थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी के हालिया बयानों से जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खास नाराज चल रहा था और आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही केसी त्यागी ने खुद जेडीयू से दूरी बना ली है। पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। पटना कॉलेज से शुरू हुआ विरोध मार्च अब धीरे धीरे बड़ा आंदोलन बन गया है, जब बड़ी संख्या में कैंडिडेट TRE 4 भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर एकजुट हुए। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ छात्रों ने बैरिकेड पार करने की भी कोशिश की, जिससे मौके पर हल्का सा तनाव का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रित रखा और किसी बड़े टकराव की नौबत नहीं आने दी। तो वहीं छात्रों का आरोप है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। नौकरी दो और TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। आखिर में छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन छात्रों के तेवर ये साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप भी ले सकता है। खबरों के आखिरी में बात गैस सिलेंडर क्राइसिस। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की भारी कमी से बड़ा संकट पैदा हो गया। वैश्विक स्तर पर होमोस्ट्रेट के टैंकरों के आने से घरेलू गैस में कुछ राहत मिली है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अभी भी ठप है। इससे हजारों मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुफ्त भोजन बनाने वाली अस्पताल कैंटीन प्रभावित हो रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सबसे गंभीर हालात है। यहाँ सिर्फ 6 सिलेंडर बचे हैं, जो रोज 3 से 4 सिलेंडर की खपत पर मुश्किल से 3 दिन चल पाएंगे। रोजाना करीब 1700 मरीजों और कर्मचारियों के लिए खाना बनता है। गैस बचाने के लिए मरीजों को रोटी देना पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब सिर्फ चावल, दाल और सब्जी दी जा रही है। कैंटीन मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अगर सिलेंडर नहीं मिले तो लकड़ी से चूल्हे जलाकर खाना बनाना पड़ेगा। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 सिलेंडर का स्टॉक है, जहां रोज 600 मरीजों के लिए 1800 प्लेट खाना तैयार होता है, जिसमें नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन भी शामिल है। रोज 3 से 4 सिलेंडर खर्च होते हैं। इमरजेंसी के लिए 3 कोयले के चूल्हे तैयार कर दिए गए हैं। अकाउंटेंट पप्पू कुमार ने कहा कि गैस खत्म होने पर इन चूल्हों पर ही भोजन बनाया जाएगा। पटना में प्रमुख अस्पतालों में फिलहाल स्टॉक ठीक है, लेकिन संकट देखते हुए इंडक्शन स्टोव मंगाए गए हैं।
पीएमसीएच में रोज 2000 मील बनती है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने ठेकेदारों को निर्देश दिए कि वैकल्पिक व्यवस्था से भोजन निर्बाध चले। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 16 सिलेंडर है जो 4 दिन चलेंगे। यहाँ रोज 900 मरीजों के लिए खाना बनता है। जीविका दीदियां लकड़ी के चूल्हों की तैयारी कर चुकी है। पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टॉक पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं। ये संकट उन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाला है जो दूर से आते हैं और अस्पताल के भोजन पर निर्भर रहते हैं। पोषण की कमी और स्वच्छता का खतरा बढ़ गया है। तो 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।